जी था जिसका इंतज़ार वो शाकार आ गया। शाकार मैं नहीं हूँ बल्कि मैं शाकार तक पहुँचा हूँ। पीछे आपको मेरे लेक नज़र आ रही होगी। अभी भी कम पानी है क्योंकि अभी और बारिशें बहुत होनी हैं। उसके बाद ये पानी बहुत ऊँचा हो जाता है। लेकिन ये है असल में खूबसूरत लेक यहाँ की। और यहाँ पे आके मैं बैठा करता था अक्सर। जब मेरी पिछली वीडियोज़ बनी हैं, वो यहाँ पे बना करती थीं। मौसम भी ऐसा हो जाए तो मज़ा ही कुछ दोबाला हो जाता है। लेकिन जनाब देखिए पीछे मंज़र जो है लेक का मंज़र है। और ये लेक जगह-जगह हैं। अल्लाह की कुदरत है कि अल्लाह मियाँ ने ऐसी चीज़ें जो हैं वो अमेरिका को ज़्यादा दी हैं। पाकिस्तान में भी हैं, अनफॉर्चुनेटली कराची में नहीं, कराची में भी हुआ करती थी कभी। आबादियाँ बढ़ती चली गई हैं, सारी चीज़ें ये ख़त्म हो गई हैं। मजबूरी है, क्या किया जाए? अब इस पर रोना तो कोई फ़ायदा नहीं है उस रोने का, लेकिन मौसम ठंडा है और शाम के वही 5 साढ़े 5 बजे हैं और मैं अभी यहाँ पे होऊँगा तकरीबन आधा पौन घंटा। अगर आपको पीछे नज़र आ रहा हो आसमान के ऊपर बादल छाए हुए हैं। ज़बरदस्त खूबसूरत जनाब मंज़र चल रहा है। मैं ऊँचाई तक भी गया हूँ बहुत पीछे, आपको लेके चलूँगा ज़रूर। वजह ये है कि जब मेरी पिछली वीडियो बनी थी 3 साल पहले तकरीबन, उस समय मेरे सब्सक्राइबर थे ना होने के बराबर। बल्कि ज़ीरो से शुरू होके 15, 20, 30, 35 ऐसे बढ़ते-बढ़ते कहीं पे वो हो सकता है कि जब मैंने यहाँ की वीडियो बनाई हो, तो 100 डेढ़ 100 सब्सक्राइबर हो गए हों। अब हो गए हैं तकरीबन 26,000 से भी ऊपर 27,000 के करीब पहुँच रहे हैं। तो मैं चाहता हूँ वो मनाज़िर दोबारा से आपको दिखाऊँ और बातें जो मैं करूँगा इस मनाज़िर के साथ, वो भी आपके लिए शदीद इम्पोर्टेंट है। उन बातों को सुनना बहुत ज़रूरी है, ठीक है? ये हो सकता है ये वीडियो का पार्ट 2 हो, पहली वीडियो मैंने पहले बनाई थी अभी हाइकिंग ट्रेल के ऊपर आते हुए, लेकिन वो लंबी हो जाएगी इसलिए मैं इसको पार्ट 2 समझ लें कि इस वक़्त जो है मैं पार्ट 2 वीडियो बना रहा हूँ, ऊँचाई पे पहुँच के, काफ़ी ऊँचाई पे पहुँच के, साँस काबू करके मैं अब ये वीडियो बना रहा हूँ यहाँ बैठ के। और वीडियो बनेगी अब कुछ अरसे तक ऐसी हाइकिंग ट्रेल के ऊपर जा के मुख्तलिफ जगहों पे, सेहत के ऊपर, क्योंकि हाइकिंग ट्रेल सेहत से कनेक्टेड है। ये हाइक करना और चलना, चाहे आपको हाइकिंग माउंटेन ना मिलें, फ्लैट ही मिले, लेकिन चलें। किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 5, 10 जो भी चल सकते हैं आप चलें। शूज़ अच्छे पहनें, खाएँ और खाने के बाद डिनर के बाद तो चलना बहुत ही लाज़िम है आपके ऊपर। पहले भी चलना अच्छा है, लेकिन खाने के बाद बहुत ज़रूरी है। अगर आप बीच में जो है ऐसे ही कुछ सिस्टम बना लें कि हर मील के बाद आप कुछ वॉक कर सकें, उससे अच्छी क्या बात है। ये सारी चीज़ें वो बताऊँगा मैं आपको अभी। बात ये हो रही थी कि आज मेरी जिम में मेरा आपको पता है मेरी जिम है अमेरिका में, वहाँ पे आया हुआ हूँ आजकल कुछ सँभालने के लिए मामलात को। तो जिम में बात हो रही थी मेरी, तो एक नई मेंबर बनी है औरत मेरी, ठीक है? है तकरीबन 60 से ऊपर की 65 के आस-पास की औरत है वो। तो उससे बात हो रही थी मेरी कि भई क्या है ज़िंदगी के क्या मसाइल हैं? तुमने जिम जॉइन किया है। तो कहने लगी कि मेरे तो ख़ानदान में सभी लोग डायबिटिक हैं, सभी लोगों को हाई ब्लड प्रेशर है और सभी लोग जोड़ों के मसाइल के शिकार हैं। खुद उस औरत की बेशुमार सर्जरीज़ हो चुकी हैं, नीज़ के ऊपर, कंधे के ऊपर और मुख्तलिफ जगहों पर। इवन ये कि थायरॉइड की प्रॉब्लम भी थी, थायरॉइड की भी सर्जरी हुई, लंग्स की प्रॉब्लम भी थी क्योंकि हेवी स्मोकर रही सारी ज़िंदगी, तो लंग्स की सर्जरी भी हुई जहाँ पे कि एक पोर्शन लंग का जो कि डैमेज हो चुका था स्मोकिंग की वजह से, वो निकाल के फेंकना पड़ा उनको। तो मसाइल तो हो गए उसके अंदर, लेकिन जो उसने जुमला बोला, वो मुझे हैरान कर गया कि जी हमारे तो ख़ानदान में ही एक तरह से उन सब लोगों ने एक्सेप्ट किया हुआ है कि ये बीमारियाँ डायबिटिक होना, हाई ब्लड प्रेशर का होना, जॉइंट्स का होना, अस्थमा वगैरह का होना, साँस की मुख्तलिफ बीमारियों का होना, ये तो हमारे ख़ानदान का हिस्सा है। इसका हम क्या करें? इसका तो हम कुछ नहीं कर सकते। ये तो चला रहा है जद्दी पुश्ती। अब मैं सुन के हैरान रह गया कि जब ये माइंडसेट हो, तो उसके बाद क्या तवक्का रखी जाए किसी भी बेहतरी की? क्योंकि एक तरह से आपने एक्सेप्ट करके शिकस्त तस्लीम कर ली है, कि ये तो हमारे ख़ानदान में है। इसी तरह से मैंने पाकिस्तान में रहते हुए अक्सर लोगों से बातें करते हुए ये सुना कि जो ये तो हमारे ख़ानदान में है, ये तो हमारे दूसरे लोगों को भी है, ये तो मसाइल हैं। देखें जेनेटिक बीमारियाँ होती हैं, उससे इनकार नहीं है। लेकिन जेनेटिक बीमारी का मतलब ये नहीं कि अब हर किसी को होनी है और जहाँ होने का इम्कान भी है, उसको भी आपके पास तदबीर है कि उसको आप तदबीर वो करके काफ़ी हद तक इम्कान है मिनिमाइज़ कर दें कि ना हो। अगर हो भी तो बहुत मामूली किस्म की हो। लेकिन हमने जो एक्सेप्टेंस का लेवल अपना बड़ा ऊँचा बना लिया है, कि ये तो जी हमारे ख़ानदान में होती है, उसका हम क्या करें, ये तो होनी है। और उसके पीछे क्या? उसके पीछे क्या? मैं उससे जब बातें करना शुरू की, मैंने उसको बताना शुरू किया कि तुम क्या करो, क्या ना करो। तो मुझे उसकी शक्ल देख के अंदाज़ा हुआ कि वो फ्लैट है चेहरा, उसपे कोई सुनने की सलाहियत बची नहीं है, उसमें कोई समझने की सलाहियत बची नहीं है। अमरीकी है, यहाँ की है, यहीं की पैदाइश है।
लेकिन ये देख के मुझे हुआ बड़ा दुःख। बेशक वो हमारे मज़हब की नहीं, हमारे मुल्क की नहीं, लेकिन इसके बावजूद मुझे बड़ा दुःख हुआ कि ये हालत हो गई है कि अब आप कोई नई बात और सही बात सुनने के लिए तैयार नहीं। जब भी मैं कोई बात उसको समझाने की कोशिश कर रहा था, उसका जवाब ये आता, हाँ, मैं डॉक्टर के पास गई थी। हाँ, डॉक्टर ने मुझे ये दवा लिखी है। हाँ, डॉक्टर ने मुझे ये प्रिस्क्राइब किया है। जब हालत ये हो जाए कि दवा और प्रिस्क्रिप्शन के ऊपर ही आपकी ज़िंदगी गुज़ारने का आपने फ़ैसला कर लिया, तो फिर ब बचाव के इम्कानात बहुत ही कम हो जाते हैं, ना होने के बराबर हो जाते हैं। पहले आपका माइंडसेट सही होना है। मैं डॉक्टर के खिलाफ नहीं हूँ। मेरे ख़ानदान में आपको बताया मैंने बहुत सारे डॉक्टर्स हैं और मैं उनकी वैल्यू भी समझता हूँ। बहुत सारी जगहों पे और कोई ऑप्शन नहीं होती, वही आपका ट्रीटमेंट कर सकते हैं, कोई ऐसे मसाइल भी हैं। लेकिन ज़्यादातर बीमारियाँ जो आजकल देखी जा रही हैं, वो आपकी खुद क्रिएट करदा बीमारियाँ हैं। आप भी हैरान होंगे सुन के कि खुद क्रिएट करदा, लेकिन यकीनन ये काफ़ी सारी बीमारियाँ खुद क्रिएट करदा हैं, क्योंकि आपने अपनी ग़िज़ा का हशर-नशर कर दिया है, सोने-जागने का हशर-नशर कर दिया है, स्ट्रेस बेशुमार लेने लगे हैं। खाने देर रात को मैं जाता हूँ, वहाँ पे पाकिस्तान में था कराची में, 12 बजे मैं मेजर जो मशहूर-मशहूर रेस्टोरेंट्स के सामने से गुज़र रहा होता था, उस वक़्त गाड़ियाँ आ रही होती थी खाने के लिए, जो में लोग भरे हुए होते थे। 12 बजे रात को वो आ रहे होते थे खाने के लिए, बैठेंगे 2-3 बजे तक रात के। ये हालत जब आप कर लें कि ना सोना सही वक़्त पे, ना जागना सही वक़्त पे, ना सही ग़िज़ा, ना कोई वर्ज़िश, ना कोई मालूमात कि क्या चीज़ आपके लिए सही है, क्या चीज़ गलत है, तो आप तबाही की तरफ ऑलरेडी रवाना हो चुके हैं। अब इसको रोकना है या नहीं रोकना है, ये आपके अपने ऊपर है। मैं आपको सिर्फ़ बता रहा हूँ कि सेहत के लिहाज़ से और मेंटल वेल-बीइंग के लिहाज़ से आप तबाही की तरफ रवाना हो चुके हैं, अगर आप ये हरकतें करते हैं, जो कि ज़्यादातर कराची के लोग ये हरकतें कर रहे हैं। अब आपके ऊपर सारा का सारा डिपेंड करता है। आपको जो मैं बातें बताने वाला हूँ, अगर आपने भी अपना चेहरा फ्लैट कर लिया और सुनने की कोशिश ना की, तो आप भी समझ नहीं पाएँगे। देखिए, आप कहेंगे आप मुझे कौन बताने वाले होते हैं? आप डॉक्टर तो नहीं हैं। हाँ, मैं डॉक्टर नहीं हूँ और मैं दवाएँ भी नहीं बताऊँगा आपको। मैं आपको वो चीज़ें बताऊँगा, जो कि असल में इसका ट्रीटमेंट नहीं, क्योर करेंगी। अगर वो चाहे वो हाई ब्लड प्रेशर हो, चाहे डायबिटिक होना या शुगर की बीमारी, चाहे जोड़ों के मसाइल हों, चाहे अस्थमा या एलर्जीज़ के मसाइल हों, ओवरवेट होने के मसाइल हों, सारी चीज़ें और बहुत सारी चीज़ें से रिलेटेड, इन सब की बातें मैं बताऊँगा आपको, वो वाली जो कि टैबलेट्स की नहीं हैं, सिरप्स की नहीं हैं, सर्जरीज़ की नहीं हैं, बल्कि वो जो कि आप अगर हिम्मत रखते हैं, हौसला रखते हैं, सोच रखते हैं, कमिटमेंट रखते हैं और अपने अंदर वो क़ुव्वत रखते हैं कि मैं करूँगा ये। आसान काम है और मुश्किल भी है। ये आपके ऊपर है सारा कि आप उसको मुश्किल बनाएँ या आसान बनाएँ। इस वक़्त आपने सबसे आसान तरीका अपनाया हुआ, अगर आपके पास कोई भी ऐसी बीमारी जो मैंने अभी तक जिनके नाम लिए हैं, आपने उसका एक आसान तरीका अपनाया हुआ है। वो आसान तरीका है गोली खा लेना। वो गोली खा लेना सिर्फ़ सप्रेस कर रही है सिम्पटम्स को, वो क्योर नहीं कर रही है। वो ट्रीटमेंट कर रही है सिम्पटम को कि चलो अगर हाई ब्लड प्रेशर है तो नंबर नीचे ले आओ। वो जहाँ से हाई ब्लड प्रेशर आ रहा है और जिस वजह से आ रहा है, वो उसको सही नहीं कर सकती गोलियाँ। याद रखिएगा, आपकी ज़िंदगी, अगर आप समझते हैं कि मुझे हाई ब्लड प्रेशर हो गया भई, अब तो मैंने सारी ज़िंदगी गोली खानी है। अगर आपने ये समझ अपने अंदर डाल ली है, घुसेड़ ली और आपने उसके ऊपर कोई और काम करने की सलाहियत अपने ऊपर बंद कर दी, सोचने की सलाहियत और कुछ और करने की भी हिम्मत बंद कर दी, तो वाक़ई आप गोलियाँ ही खाते रहेंगे सारी ज़िंदगी और उसमें भी ये नहीं कि कोई फ़ायदा होगा, ये और गोलियाँ ज़्यादा से ज़्यादा पावर और ज़्यादा पावर और ज़्यादा पावर, यही चलता रहेगा, यही आपकी ज़िंदगी बन जाएगी। मैं आपको वो बात बताने वाला हूँ अगली कुछ वीडियोज़ में, जो कि सारी चीज़ें गोलियों के बगैर ख़त्म करनी है आपने। अगर आप मेरे साथ लगे रहे, देखते रहे वीडियोज़, मैं आपको यकीन दहानी कराता हूँ कि आपकी सारी बीमारियाँ या तो आएँगी ही नहीं, अगर आपने सही वक़्त पे अपनी आदतें सही कर ली, और अगर आ चुकी हैं, तो उनसे छुटकारा पाया जाएगा। वो गोलियों की डिपेंडेंसी, वो दवाओं की डिपेंडेंसी, वो इंजेक्शंस की डिपेंडेंसी, वो मैं आपकी ख़त्म करवाना चाह रहा हूँ। तो खुदा के लिए, अगर आप वाक़ई संजीदा हैं अपनी सेहत के बारे में, अपने फ्यूचर की सेहत के बारे में, अपने बुढ़ापे की सेहत के बारे में और अपने ख़ानदान वालों की, लव्ड वन की सेहत के बारे में, तो आप मेरी अगली आने वाली वीडियोज़ देखें। बहुत सारी कामों की बातें वो बताऊँगा, जो कि आपको डॉक्टर से नहीं पता चलेंगी। फिर बताऊँगा कि डॉक्टर्स का अपना एक जगह है, उनका अपना एक मकसद है, लेकिन ये सारी बीमारियाँ वो ख़त्म करने वाली दवाएँ कभी नहीं दे सकते आपको, क्योंकि उनकी जो एजुकेशन है, वो इस बुनियाद पे है कि इनको सप्रेस रखो। ये सारी फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ जो उनकी एजुकेशन क्रिएट करती हैं डॉक्टर्स की, वो सिर्फ़ ये सिखाती हैं कि किस तरह से इनको सप्रेस रखा जाए। सप्रेस रखना भी ज़रूरी है, क्योंकि अगर ज़्यादा आपने सप्रेस ना रखा है तो बड़े मसाइल हो सकते हैं, लेकिन मेरा जो आपसे वायदा है, मैं कोई चीज़ बेचूँगा नहीं, कोई पैसे आपसे माँगूँगा नहीं,
कोई आपसे बुक वगैरह नहीं बेचूँगा, ना कोई आपसे अपनी बनाई हुई विटामिन्स बेचूँगा। मेरा कोई पैसे का वास्ता नहीं इसके अंदर। सिर्फ़ संजीदगी से, सिंसेरिटी के साथ आपको वो बातें बताऊँगा, अगर आपने उस पे अमल कर लिया, तो आपकी बीमारियाँ या तो आएँगी नहीं, अगर आ चुकी हैं, तो हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएँगी। चलिए, मंज़र तो आपने मेरे साथ-साथ देख लिया, मेरी बातें भी सुनने की कोशिश कर ली। अगली वीडियो में इंशाअल्लाह आपको मैं फिर वो वाली काम की बातें बताने वाला हूँ, जो कि आपके लिए शदीद इम्पोर्टेंस है। लगे रहिए, जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, थंब अप कीजिए, ब्लैक आइकन का बटन दबा दें, क्योंकि जो बातें आने वाली हैं बहुत काम की। मुझे उम्मीद है कि आप अगली वीडियोज़ मेरी ज़रूर देखिएगा। चलिए, जब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।